गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे इन टू डिमेंशन। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन टू डिमेंशन। कल हमने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। आज हम रेन मैन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इसको अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास हेडिंग है आज आपके पास रेन मैन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी इन टू डिमेंशन, relative velocity in two dimension। अब देखिए पहले हम सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। लेट आपके पास क्या है, रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन कितनी वेलोसिटी से आ रही है, मान लो आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर से रेन फॉल हो रही है। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई पर्सन है। अब जो ये पर्सन है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है इस रेन को। तो आप क्या लोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। मैन कहाँ पे खड़ा है, हमारा ग्राउंड पे। तो क्या आएगा फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन की वेलोसिटी कितनी है हमारी, 30 किलोमीटर पर आवर, और ये कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -30 जे कैप, क्योंकि डाउनवर्ड है। अपवर्ड के लिए पॉजिटिव रहते हो, डाउनवर्ड के लिए -30 जे कैप, माइनस पर्सन क्या है, ये ग्राउंड पे खड़ा होकर इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, -30 जे कैप। अब हमने क्या देखना है कि जो ये मैन है ये अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करे। रेन से बचने के लिए ये अपनी अम्ब्रेला किस साइड पे होल्ड करे। तो आप इसको बनाओगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब रेन डाउनवर्ड आ रही है, दिस इज योर 30। अब उसको क्या है, इस साइड तो इसकी वेलोसिटी 0 ही है अलोंग एक्स एक्सिस। मीन्स रेन अगर नीचे आ रही है तो अम्ब्रेला उसको जस्ट इसके अपोजिट होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये अम्ब्रेला यहाँ पे होल्ड कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तब ये रेन से बच जाएगा। तो अम्ब्रेला इसको इसके अपोजिट होल्ड करना पड़ेगा। दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। लाइक सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास, अगेन आपके पास रेन फॉल हो रही है। मान लो अब रेन है जो आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर से फॉल हो रही है। जो ये पर्सन है पहले वो रेस्ट में था, अब मान लो जो ये पर्सन है ये किसी साइकिल पे कहीं जा रहा है, दिस इज अ साइकिल, ठीक है। और एक पर्सन इसके पीछे बैठा है जो कि अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए रेडी है, क्योंकि रेन हो रही है तो उसको अम्ब्रेला लेके जानी पड़ेगी। अब मान लो ये कितनी स्पीड से जा रहा है, लेट ये मूव कर रहा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर से। अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, -40, डाउनवर्ड है तो जे कैप, ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, -30 आई कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है 30 आई कैप। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी, -40 -30। अब जब इसको हम ड्रॉ करेंगे हमें देखना है कि अम्ब्रेला को वो कहाँ पे होल्ड करे। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, 40 हमारा इस साइड पे है, माइनस का 40 तो डाउनवर्ड, -30 मीन्स एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में, दैट इज 30। तो इसका मतलब रेन कहाँ पे आ रही है, ये रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था कि इसकी हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, दैट इज पैरेलल शिफ्टिंग करके ये हमारा 30 आ गया। तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ में ये हमारा रिजल्टेंट देगा। अब ये क्या है, हमारी रेन है। अगर रेन इस डायरेक्शन में हो रही है तो अम्ब्रेला इसके जस्ट अपोजिट होल्ड करना पड़ेगा हमें, दिस इज द पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला। अब हमने मान लो अगर ये एंगल थीटा है, हमें एंगल देखना है ना कि यहाँ पे उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ठीक है। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है एंगल के सामने, बेस पता है 40,
तो टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 30/40 मीन्स थीटा आ गया हमारे पास टेन इनवर्स 3/4। अब हमारे पास पता है हमारे पास क्या होता है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल हमारा कितना होता है 37 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग थीटा कितना आ गया 37 डिग्री। मीन्स उसको 37 डिग्री पे क्या करना पड़ेगा, अपनी अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ेगा रेन से बचने के लिए। अब यहाँ पे तो मैंने रेन की वेलोसिटी ज़्यादा ली एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये साइकिल पे जा रहा है। अब मान लो अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, लेट थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कर रहे हैं हम, अगर अब हमारे पास जो पर्सन मूव कर रहा है, मान लो वो किसी ट्रॉली वगैरह पे मूव कर रहा है या किसी बाइक पे मूव कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेन। थर्ड न्यूमेरिकल में देखिए यहाँ पे आपके पास अगेन रेन है, लेट रेन आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, और जो यहाँ पे पर्सन ट्रॉली में जा रहा है, मान लो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। अगेन हमारे पास जो मैन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना है हमारे पास एंगल 60 जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस माइनस का ये हमारे पास 80 आई कैप। जब हम इसको ड्रा करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना है 60, ये कितना है हमारा 80, इसकी हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, 80 हमारा यहाँ पे कहीं आ गया। अगेन हमारे पास पैरेललोग्राम ला से ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हमारे पास 80 है। अम्ब्रेला हमारा यहाँ पे कहीं होल्ड होगा, लेट दिस एंगल इज अगेन थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा, अगेन tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 4/3। अगेन हमारे पास हमें ये एंगल पता है, अगर ये हमारे पास साइड क्या है 4, ये 3, ये 5, तो एंगल कितना बनता है यहाँ पे 53 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास 53 डिग्री। मीन्स उसको अपनी अम्ब्रेला है जो उसको और टिल्ट करना पड़ेगा कितने एंगल पे 53 डिग्री पे। अब इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर आपको ये वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी अगर आपको स्पीड निकालनी है कि कितनी स्पीड से हमारी रेन फॉल हो रही है, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के रिस्पेक्ट में अगर आपको स्पीड निकालनी है रेन की, तो स्पीड किसके इक्वल होता है हमारे पास, स्पीड हमारे पास क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आया था हमारे पास 60 एंड 80, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3600 प्लस 6400, तो ये कितना आ गया 6 + 4 10, 69 10, तो इसका कितना आ जाएगा ये 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो इसकी स्पीड है रेन की वो कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। वैसे वो फाल कितने से हो रही है रेन 60 से, लेकिन क्योंकि वो भी आगे की तरफ मूव कर रहा है 80 किलोमीटर से, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तभी उसकी जो जो उसको वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है रेन की वो कितनी पड़ रही है 100 किलोमीटर पर आवर। तभी जब हम अम्ब्रेला लेते हैं और कहीं जा रहे होते हैं तब हमारे पास उसके ऊपर क्या आती है आवाज़ आती है, वो इसी कारण आती है क्योंकि उसकी स्पीड हमें क्या लगती है ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पे जो रेन थी वो डायरेक्ट हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी। अब अगर इसी रेन को हम थोड़ा टिल्ट करके लें तब हमारे पास क्या डिफरेंस आता है। अब मान लो जो हमारे पास ये रेन हो रही है, लेट ये हमारे पास 37 डिग्री के एंगल पे हो रही है, कई बार रेन ऐसे टेढ़ी भी होती है, और इसकी जो वेलोसिटी है रेन की मान लो वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो पर्सन है लेट वो किस साइकिल पे जा रहा है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो है आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में क्या होगा, जब रेन ऐसे है तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अगर यहाँ पे एंगल है 37 तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा 50 cos 37, इस डायरेक्शन में इसका एंगल कितना हो जाएगा कंपोनेंट 50 sin 37। अब cos 37 अगेन इस ट्रायंगल से अगर ये एंगल 37 है तो यहाँ पे कितना होता है 3 4 एंड 5,
तो cos 37 कितना हो जाएगा 50 इंटू cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास 40। इस साइड का कंपोनेंट 40, इस साइड का कंपोनेंट कितना आ जाएगा 50 इंटू साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इस केस में 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन 5, तो ये कितना आ गया कंपोनेंट 30। मीन्स जो तो वेलोसिटी है आपकी, वेलोसिटी हमने किसकी देखनी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी जो रेन की है उसका इस साइड कंपोनेंट क्या है एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग 40 आई कैप, वाई एक्सिस क्या लॉन्ग उसका कंपोनेंट क्या है डाउनवर्ड जा रहा है माइनस का 30 जे कैप। मीन्स यहाँ पे आ गया 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। मैन की वेलोसिटी कितनी है 40 आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये और ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गई माइनस 30 जे कैप। मीन्स अब उसको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास 30 डाउनवर्ड है, तो जो उसको अम्ब्रेला होल्ड करनी है चाहे वो टिल्ट होके आ रही है रेन तब भी उसको अम्ब्रेला अपनी वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करनी पड़ेगी, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। थैंक यू।